Hello, doctors. Welcome NEET PG 2025. Today we will discuss the Karnataka NEET PG 2025 Complete Counseling Guide. वो स्टूडेंट्स जो नीट पीजी कर्नाटका के बारे में सोच रहे हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में सोच रहे हैं तो उनका जो कंप्लीट जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो काफ़ी टिपिकल है। राउंड वन में क्या करना है, राउंड टू में कैसे, राउंड थ्री, राउंड फोर, पेनल्टी क्लासेस, ये सभी वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि राउंड वन में आपने पहले ऑप्शंस जो फीड करनी है, उसके बाद जो आपको चॉइस वन टू थ्री फोर जो चॉइस है और उसे आप कैसे जो फीस जो फिल करनी है या फिर एडमिशन लेनी है या नहीं लेनी, ये सो मैनी जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के जो कर्नाटका के बारे में है वो वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इसे अच्छी तरह जो इनके जो चार्ट्स हैं उन्हें देखेंगे, ये सुनेंगे ये वीडियो, तो आपको कर्नाटका के बारे में आपका कोई क्वेश्चन मोस्टली नहीं रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो स्टूडेंट्स, क्योंकि कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है वहाँ पर आपको चीप एंड बेस्ट जो नीट पीजी की सीट मिल सकती है और आपको हाई रैंक पर भी सीट मिल सकती है मैनेजमेंट कोटा में। और सभी कुछ जो अवेलेबल है, मैक्सिमम कॉलेज है, ठीक है, कुछ कॉलेज में लैंग्वेज की इश्यूज है, हर तरह की सीट है, बक बक कैटेगरीज है। आज सिर्फ हम जो काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं जो प्रॉपर एलिजिबिलिटी के बारे में एक मेरी वीडियो थी, आज की जो है सिर्फ काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में है कि आपने कैसे कैसे मूव करना है, कि आप कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, कौन सी कंडीशंस है। जो जो न्यू है मेरे इस चैनल में, मैं काइंडली उन्हें कहूँ कि ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर अपडेट्स मिलते रहेंगे। और ये जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले हम जो काउंसलिंग प्रोसेस शुरू कर जा रहे हैं, अगर किसी को स्पेशल काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो कॉल करना, अदरवाइज व्हाट्सएप पर मैसेज करना। सबसे पहले जो मैं कर्नाटका का जो राउंड टू एलिजिबिलिटी, उसी तरह कर्नाटका राउंड थ्री एलिजिबिलिटी एंड कर्नाटका का जो फोर राउंड एलिजिबिलिटी पेनल्टी क्लासेस, ये सभी वन बाई वन डिस्कस करेंगे। जैसे कि राउंड वन में अगर आपको सीट अलॉट होती है या अलॉट नहीं होती तो उसके पश्चात आपने कैसे मूव करना है। नॉट अलॉटेड, आपको कुछ सीट नहीं अलॉट हुई, फिर सिलेक्शन ऑफ चॉइस क्या है, नो चॉइस सिलेक्शन, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको राउंड वन की जो अलॉटमेंट आई उसमें सीट नहीं आई तो वेट फॉर राउंड टू, सबमिट सर्टिफिकेट्स, परंतु आपको जो सर्टिफिकेट्स जो सबमिट करने पड़ेंगे राउंड टू के पहले, वेट फॉर राउंड टू, उसी की तरह जो प्रॉपर शेड्यूल आएगा उसके मुताबिक आपको सर्टिफिकेट्स सबमिट करने पड़ेंगे। जो कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पर राउंड थ्री तक आपको कोई सिक्योरिटी पोस्ट की जरूरत नहीं है और एलिजिबल फॉर राउंड टू है, ये जो नोट अलॉटेड है। ऑल ऑप्शंस राउंड वन आर अवेलेबल, आपके लिए सभी ऑप्शंस ओपन होगी। अवेलेबल चॉइसेस कैन बी रिकॉर्डेड डिलीटेड बट न्यू सीट्स कैन बी एडेड। देखो जहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, उसी तरह वो स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड वन में अलॉटेड 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 अलॉटेड, चॉइस वन क्या है, चॉइस टू क्या है, चॉइस थ्री क्या है एंड चॉइस फोर क्या है। सबसे पहले चॉइस वन, अगर चॉइस वन मिल गई तो फाइनल सीट है, ज्वाइन कर लो और काउंसलिंग प्रोसेस से पार हो जाओ। पे फीस, submit certificates and complete admission process, no scotted post, no elimination, not eligible for further course, not eligible for further course। सिर्फ जो आपको अगर चॉइस वन मिल गई तो आपकी फाइनल सीट है, उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते। यू हैव टू ज्वाइन एंड सबमिट द डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस इन द इंस्टीट्यूट। अलॉटेड चॉइस टू वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या ऑप्शन है, ज्वाइन एंड अपग्रेड इन द राउंड टू। आपने ज्वाइन करना है, अपग्रेड जो डालना है राउंड टू के लिए, पे फीस एंड सबमिट सर्टिफिकेट्स एंड वेट फॉर राउंड टू। आपको भी पे फीस करनी है एंड सबमिट सर्टिफिकेट्स करना है एंड नो स्कोटेड पोस्ट, जो आपने डिपोजिट देखो सिक्योरिटी में पहले ही बोल दिया किसी को जरूरत नहीं है राउंड थ्री तक। अबव राउंड वन सीट ऑप्शन आर अवेलेबल, जो सीट आपको मिल गई उसके ऊपर की सभी ऑप्शंस जो आपने पहले डाली है वो आपको अवेलेबल होगी। आप उन्हें रीऑर्डर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, परंतु न्यू कोई भी ऑप्शंस आप ऐड नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी तरह देखो, अवेलेबल चॉइसेस कैन बी रीऑर्डर्ड डिलीटेड बट न्यू सीट्स कैन नॉट, सॉरी गलत लिखा गया, कैन नॉट बी एडेड, आप नहीं ऐड कर सकते। सिर्फ अगर न्यू सीट अगर
ऐड होती है सीट मैट्रिक्स में, फिर आप ऐड कर सकते हैं। उसी तरह अलॉटेड चॉइस 3 जो स्टूडेंट्स है, अगर आपने चॉइस 3 आपकी है तो डोंट ज्वाइन बट गो टू राउंड 2। अगर ज्वाइन कर ले फिर नहीं जा सकते, आपने नोट ज्वाइन करना है और राउंड 2 के लिए जाना है। डोंट पे फीस, सबमिट सर्टिफिकेट्स एंड वेट फॉर राउंड 2। आपने सिर्फ सर्टिफिकेट्स है जो सबमिट करने हैं, राउंड 2 के लिए जाना है। अवेलेबल चॉइस कैन बी रिकॉर्डेड, उसी तरह आपको ऑल ऑप्शंस राउंड 1 आर अवेलेबल एक्सपेक्ट अलॉटेड, जो आपको लॉट हुई है वो नहीं मिलनी, बाकी सभी जो चॉइसेस आपके लिए अवेलेबल होंगी। जहां पर जो राउंड 1 में जो आपको अबव राउंड 1 जहां आपको सीट मिली थी उसके ऊपर की सभी मिलेगी, जहां जो इसके बगैर सभी मिलेंगी। चॉइस 4 के लिए क्या है, डोंट ज्वाइन एंड एग्जिट। अगर आपको चॉइस 4 ही नहीं मिला तो फिर नॉट ज्वाइन बाउंड टू एग्जिस्ट स्टेट काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे। जस्ट सेलेक्ट चॉइस 4 डू नथिंग, नो स्कॉटी डिपोज, नो एलिमिनेशन, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड। जो चॉइस 1, चॉइस 2 एंड चॉइस 3 के चॉइस 1 को फाइनल सिलेक्शन है, चॉइस 2 में ज्वाइन एंड अपग्रेड, चॉइस 3 में डोंट ज्वाइन, आपने ज्वाइन नहीं करना। ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह ये तीन स्टेप है, बहुत अच्छे हैं। जिन इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ ज्वाइन करना है और बाहर। इसी तरह इसको कुछ नहीं करना और बाहर। ये जो बड़ी बात है, अच्छी तरह देखने वाली बात है कि कर्नाटका में जो राउंड 1 में आपको सीट मिली है, जहाँ आपने चॉइस डाली है, आप राउंड 2 में कोई चॉइस फिल करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। नो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी राउंड 2 के लिए। राउंड 2 में आपको कुछ नहीं मिलेगा। राउंड 2 में सिर्फ आपको चॉइस 1, 2, 3 के मुताबिक ही आप आगे मूव करेंगे और आपको आप जो चॉइस आपने फिल की है उसे आप सिर्फ रीऑर्डर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कोई नहीं कर सकते। अगर न्यू कोई सीट मैट्रिक्स में आई है तो उसे आप ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह ध्यान रखें। नेक्स्ट, राउंड 3 एलिजिबिलिटी क्या है? देखो, राउंड 2 अलॉटमेंट बट नीड्स टू बी डन स्कॉटेड पोस्ट अवेलेबल ऑप्शंस इन द स्टेट। सबसे पहले तो नॉट अलॉटेड, अगर आपको सीट नहीं मिली आफ्टर स्टेट राउंड 2, वेट फॉर स्टेट राउंड 3। नो स्कॉटेड पोस्ट, फ्रेश ऑप्शन एंट्री मिलेगी राउंड 3 में। अलॉटेड क्लिनिकल सीट, अगर क्लिनिकल सीट मिल गई फिर ज्वाइन पे फीस कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, इफ नॉट ज्वाइन पे पेनल्टी 1.5 लाख, फिर आपको 1.5 लाख पेनल्टी पे करनी है और कुछ नहीं करना। नो स्कॉटेड पोस्ट, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर, नॉट एलिजिबल। अगर आपको क्लिनिकल सीट राउंड 2 पे मिलेगी, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड्स। उसी तरह अलॉटेड ए नॉन क्लिनिकल सीट इन राउंड 2, डोंट वेट वांट टू अपग्रेड। देखो, आपको नॉन क्लिनिकल सीट मिली है, आपने सोचा अभी मैंने ज्वाइन करना है, डोंट वांट टू अपग्रेड, ठीक है, आप ज्वाइन कीजिए, फीस फिल करिए, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। नो स्पॉटेड पोस्ट, नो एलिमिनेशन, नॉट एलिजिबल फॉर द राउंड्स। अगर आपको नॉन क्लिनिकल सीट मिली है, आपने सोचा कि मैं अपग्रेडेशन लूंगा, तो फिर ठीक है, पे फीस बट डोंट ज्वाइन द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट को ज्वाइन ना कीजिए, ते ना ही स्कोटी फिल करनी है। एलिजिबल फॉर राउंड 3, फ्रेश ऑप्शंस आपको लिए एलिजिबल होंगे। राउंड 2 रिजाइंड कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन राउंड 3 आफ्टर पेइंग पेनल्टी। देखो, अगर राउंड 3 2 सीट आपने रिजाइन किया तो आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप पेइंग पेनल्टी रुपीज 1.5 एंड 7 लाख एज द केस। उसका टाइम लाइन है, अगर टाइम लाइन के मुताबिक आपने आपने सीट छोड़ी है, उसके मुताबिक 1.5 लाख या 7 लाख फीस है, वो अगर पेनल्टी पे करते हैं तो फिर आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राउंड 2 और जॉइंट कैंडिडेट्स के लिए। ये भी काफ़ी अच्छी बात है राउंड 3 की जो एलिजिबिलिटी आप चेक करने की। नेक्स्ट है राउंड 4 की एलिजिबिलिटी। राउंड 3 में नॉट अलॉटेड, फ्रेश ऑप्शन एंट्री, अलॉटेड, नॉट एलिजिबल। 5 लाख सिक्योरिटी में फिल करनी पड़ेगी, फ्रेश ऑप्शंस मिलेगी। ठीक, देखो ये बहुत नोट है जो बहुत अच्छी तरह रीड करने वाला है। ये तो नोट अलॉटेड हो गया, अलॉटेड। ऑल इंडिया ज्वाइंड, ऑल इंडिया राउंड 3 अलॉटेड। अगर ऑल इंडिया में कोई भी सीट ज्वाइन कर ली, जहाँ ऑल इंडिया राउंड 3 में अलॉटेड होगी, जहाँ ऑल इंडिया स्टे अलॉटेड हो गया, कांट पार्टिसिपेट इन स्टेट राउंड 3, आप इनएलिजिबल हो जाएंगे कर्नाटका के लिए। स्टेट राउंड 3 अलॉटेड, नॉट एलिजिबल, जो आपको स्टेट 3 में लॉट हुई है, नॉट एलिजिबल। फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 4 एंड राउंड 4 वाइज इन 2024 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 4 और राउंड 4 में मिली सी, होप कि दिस ईयर भी ये ऐसा ही मिलेगा। इसीलिए
अगर आप कर्नाटका के राउंड 3 में जाना चाहते हो तो फिर आपको ऑल इंडिया कोटा में आपको कोई सीट ज्वाइन नहीं की होनी चाहिए, या राउंड 3 में आपको कोई अलॉटमेंट होनी चाहिए, फिर ही आप कर्नाटका में आगे मूव कर सकते हैं। ये कंडीशंस का बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट जो पेनल्टी क्लासेस है, पेनल्टी क्लासेस काफ़ी बड़ी है, बहुत अच्छी तरह देखने वाली है। पेनल्टी है एंड एलिजिबिलिटी फॉर राउंड 4 एंड राउंड 5 भी है। ये है, देखो, सबसे पहले कि आफ्टर राउंड 1 ज्वाइनिंग बिफोर राउंड 2 स्टेट चॉइसेस 1 एंड 2 कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड सर्टिफिकेट्स। देखो, आफ्टर राउंड 1 ज्वाइनिंग बिफोर राउंड 2 स्टार्ट्स चॉइस 1 एंड 2 कैन हैव सबमिटेड सर्टिफिकेट कांट पार्टिसिपेट इन राउंड 2 प्रोसेसिंग फीस ऑफ रुपीज 25,000 25,000 है, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड्स। राउंड 2 अलॉटमेंट कैंडिडेट डोंट ज्वाइन बिफोर राउंड 2 डेडलाइन, क्लिनिक डिग्री ऑफ रुपीज 1.5 लाख, डिप्लोमा रुपीज 60,000, अदर्स 1 लाख फीस पे करनी पड़ेगी। राउंड 2 अलॉटेड कैंडिडेट डोंट ज्वाइन बिफोर राउंड 2 डेडलाइन, देखो उसने ज्वाइन नहीं किया जो राउंड 2 डेडलाइन। उसी तरह आफ्टर राउंड 2 ज्वाइनिंग रेजिग्नेशन बिफोर राउंड 2 डेडलाइन, उसने कर दिया क्लिनिकल डिग्री, उसी तरह उसको भी ये पे करना पड़ेगा 1.5 लाख एंड डिप्लोमा को 65। आफ्टर राउंड 2 ज्वाइनिंग, जे आफ्टर राउंड 2 ज्वाइनिंग, ठीक है। राउंड रेजिग्नेशन आफ्टर राउंड 2 डेडलाइन, ये था बिफोर और 2 डेडलाइन। अगर राउंड 2 की डेडलाइन के बाद आप जो रेजिग्नेशन देते हैं तो फिर आपको 7 लाख एंड डिप्लोमा के लिए 3 लाख पे करना पड़ेगा। जो रेजिग्नेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, आफ्टर राउंड 2 ज्वाइनिंग रेजिग्नेशन आफ्टर मॉप अप राउंड अगर करते हो तो 18 लाख, हाँ अदर्स जो 75,000 से 2 लाख वेरी करता है सीट, जो अदर सीट्स है। उसी तरह जो मॉप अप राउंड है, जहाँ स्पेशल स्टेट स्टे वैकेंसी राउंड है या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड है, उनमें भी जो पेनल्टी क्लासेस है 18 लाख प्लस 3 ईयर्स ट्यूशन फीस है प्लस सिक्योरिटी फॉरफिट होती है, डी बार फॉर 1 ईयर है। काफ़ी बड़ी पेनल्टीज है। अगर आप जी कर्नाटका में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जो कर्नाटका के रूल एंड रेगुलेशन है, राउंड 1 राउंड 2 काफ़ी ज़्यादा टीडियस है, राउंड 3 फिर राउंड 4 पेनल्टी क्लासेस, क्या आपको सिक्योरिटी फॉरफिट होती है, क्या आपको 1.5 लाख पे करना पड़ेगा, क्या आपको 7 लाख पे करना पड़ेगा, क्या आपको 18 लाख पे करना पड़ेगा, ये सब कुछ देखने वाली बात है। काफ़ी टीडियस है, अच्छी तरह पढ़िए, देखिए, समझिए, और जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसे अच्छी तरह रीड करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।